लॉकडाउन जारी है, कोरोना का खतरा जारी है, लेकिन ये लॉकडाउन भी एक दिन खत्म होगा और ये कोरोना का कहर जो है वो भी एक दिन कम होगा। लेकिन इस कहर के बाद शुरू हो सकता है असली कहर, जो कि आपकी और हमारी सीधे रोजी रोटी पर सवाल खड़े कर देगा। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद देश में संभव है कि नौकरियों पर खतरा मंडराए, संभव है कि अर्थव्यवस्था बिगड़े, संभव है कि कई कंपनियां बंद हो, संभव है कि रोजगार पर एक गहरी चोट पहुंचे। अब सवाल है कि आखिर कैसे इस लॉकडाउन का असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा, कैसे कंपनियां बंद होंगी। सवाल मन में उठ रहे होंगे, लेकिन इसका एक सीधा सा जवाब है। देखिए, लॉकडाउन है, फैक्ट्रियों में निर्माण नहीं हो रहा, जो मजदूर हैं वो अभी सड़क पर है। इसके बाद जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ेगी। हो सकता है कि जो कंपनियां भी चल रही हैं वो बंद हो सकता है कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे टूरिज्म सेक्टर की हम बात करें, या इस तरह के कई तमाम सेक्टर हैं जिन पर इस लॉकडाउन का असर पड़े, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना वायरस के कहर के बाद अभी भी लोग खतरे में हैं और कई महीनों तक हो सकता है कि वो इस संकोच में ही रहे कि उन्हें आखिरकार किसी जगह पर घूमने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लिहाजा जो टूरिस्ट सेक्टर है, यानी कि जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उस सेक्टर पर काफ़ी मार पड़ेगी और वहाँ बेरोजगारी का खतरा भी मंडराएगा। एक रिपोर्ट कहती है कि 5 करोड़ नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है इस कोरोना वायरस के कहर को खत्म होने के बाद। सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट, खेल आयोजन, बैठक, सब कुछ रद्द किए गए हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो है पर्यटन उद्योग, यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री। 5 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है। दरअसल ये जानकारी दी है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, यानी कि WTTC ने। दावा किया गया है कि 2020 में पर्यटन से जुड़ी 25% बुकिंग्स कैंसिल की जा चुकी हैं। ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री को खासा नुकसान हो रहा है। कई ऐसी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी हैं जो इस नुकसान से उबर नहीं पाएंगी, लिहाजा वहां पर नौकरी का संकट भी हो सकता है। दरअसल 2018 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार पूरी दुनिया में 31 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पर्यटन इंडस्ट्री यानी कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब 5 करोड़ लोगों की नौकरी पर खतरा है, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता दिख रहा है। एक न एक बार आप भी कतराएंगे अगर बात आएगी किसी भी जगह पर घूमने फिरने की, यानी कि वेकेशन की। अगर वेकेशन की बात आएगी तो आप भी एक बार परहेज करेंगे कि किसी दूसरे शहर में क्यों ही जाना या किसी दूसरे देश में क्यों ही जाना, क्योंकि कोरोना का खतरा कहीं ना कहीं फैल सकता है। और WHO ने भी कहा है कि कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, इसके जो आउटब्रेक्स हैं वो भी संभव है। वर्जीनिया मेसिना ने बताया है कि पर्यटन उद्योग में सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों के लिए है जो चीन के साथ डील कर रहे हैं। अब बात आती है जब चीन के साथ डील करने की, तो क्रूज शिप कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। WTTC ने साफ तौर पे कहा है कि इस जो कोरोना इफेक्ट चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से पर्यटन क्षेत्र के 5 करोड़ लोगों की नौकरियों पर खतरा है। क्यों, इसको हमने आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन इसी के बाद WTTC ने एक और बात कही है, वो राहत देने वाली भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि चिंता बढ़ाने वाली भी है। WTTC के मुताबिक इस जो समस्याएं चल रही है, इससे उबरने के लिए पर्यटन क्षेत्र को तकरीबन 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 2020 में आपको राहत नहीं मिल रही है, जो लोग पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं वहां पर कोई फायदा इस साल तो नहीं मिल रहा है। 2021 के शुरुआती से हो सकता है कि ये राहत मिल सकता है। मान सकते हैं कि आप जो न्यू ईयर होगा, न्यू ईयर में कुछ राहतें मिल सकती है, लेकिन वो राहत कितनी होगी ये भी एक सवाल है।